ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने आज तक की कई पाकिस्तानी फिल्में देखी हैं, लेकिन उन मूवीज को देखते हुए मुझे पॉजिटिव्स को अलग से ढूंढना पड़ता था। लेकिन तेरी मेरी कहानी एक ऐसी पाकिस्तानी फिल्म है जिसको देखते हुए आपको पॉजिटिव ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिल्म इतनी जबरदस्त एंटरटेनर है जिसको देखते हुए आपका पैसा और वक्त दोनों बर्बाद नहीं होने वाला। तो फाइनली पाकिस्तानी फिल्म तेरी मेरी कहानियों को पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर रिलीज कर दिया गया है और ऑलमोस्ट हर शो फुल जा रहा है। और मैं इतना जो कोई भी इस फिल्म को देख चुका है तो उसको देखने के बाद उसका रिएक्शन तो कंफर्म यही होने वाला है। मजा आया। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद तो आपका अंदाजा हो ही गया होगा कि इस फिल्म की कहानी को 3 स्टोरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। फिल्म की टोटल ड्यूरेशन तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट की है, जिसमें से स्टार्टिंग का 1 घंटा 15 मिनट फिल्म की पहली कहानी को दिए गए हैं, जिसकी कहानी हॉरर प्लस कॉमेडी पर होने वाली है। खैर हॉरर तो सिर्फ नाम की है, क्योंकि फिल्म के अंदर जो कॉमेडी का ठीक ठाक तड़का लगाया गया ना, उसको देखने के बाद आप हंसी से लोटपोट हो जाने हो। तो पहली स्टोरी की कहानी एक ऐसी फैमिली की है जो गरीबी के मारे घर से बेघर हो चुके हैं। नाम इनके शहनशाह मुमताज और अनारकली है, लेकिन बेचारे जिंदगी कुत्ते वाली जी रहे हैं। लेकिन इन्हीं सबके बीच इनकी जिंदगी में हाजिर होती है जिन महल की, जो बाकी सबकी जिंदगी में एक नासुर लेकिन इनकी जिंदगी में एक सुख की सांस लेकर आता है। इस फिल्म के लीड कैरेक्टर के अंदर आपको हीरा मानी और मानी नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो स्टैंडिंग ओवेशन कोई और ही ले गया है, और वो नाम है गुले राना। जी हाँ, इनका कैरेक्टर इतना शानदार है ना कि आपको सिनेमास में बिठाकर हंसी से लोटपोट करवाने की ताकत रखता है। तो आप मुझसे शर्त लगा लो कि फिल्म देखते हुए इनकी कॉमेडी सुनने के बाद आप किसी न किसी सीन पर तालियां बजाने पर मजबूर हो जाओगे। इसके अलावा भी फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट के अंदर कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट ऐसे हैं जो इस फिल्म को दमदार बनाने का काम करते हैं। खैर ये वाली स्टोरी देखने के बाद आपको मानना पड़ेगा कि ऐसी नबील कुरैशी को पाकिस्तानी बड़े डायरेक्टर्स के अंदर नहीं शुमार किया जाता। और स्टार्टिंग की ये स्टोरी आपको इतना ज्यादा एंटरटेन कर देती है कि आपको पक्का पता होता है कि आने वाली स्टोरीज के अंदर तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। अब आते हैं फिल्म की दूसरी कहानी पर, जिसको महीना खान ने डायरेक्ट करा है और इसकी स्टोरी फैमिली ड्रामा पर बेस होने वाली है। इस फिल्म के लीड कैरेक्टर के अंदर आपको रमशा खान और शहरियार मुनव्वर नजर आने वाले हैं। कहानी एक ऐसी लड़की की जो बचपन से सिंगर बनना चाहती है, लेकिन इसके इस ख्वाब को पूरा करने के लिए आड़े हाथ आ जाती है इसकी शादी। मगर फिर हीरो भी पीछे नहीं रहता और अपनी हीरोइन का ये ख्वाब पूरा करवाने के लिए जी जान की कोशिश लगा देता है। लेकिन इन सबके बीच फिल्म का किरदार अदा कर रहा है दूल्हा का बाप, जो इतना ज्यादा पंक्चुअल है कि हल्की सी भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाबर अली की, जो फिल्म की दूसरी स्टोरी के अंदर विलन का किरदार अदा करते करते एक हीरो का भी किरदार अदा कर रहे हैं। जी हाँ, मेरे हिसाब से तो सेकंड स्टोरी के हीरो शहरियार मुनव्वर है ही नहीं, क्योंकि जो किरदार बाबर अली ने अदा करा है उसके बाद इन्होंने हीरो को बीट कर दिया है। इतनी कमाल की कॉमिक टाइमिंग है बॉस इनकी, अपनी पंच लाइनों से आपको हंसा हंसा कर लोटपोट करा देंगे। फिर अब आते हैं फिल्म की तीसरी कहानी पर, जिसका आपको मेरी तरह बेसब्री से इंतजार होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस स्टोरी की जिसके लीड कैरेक्टर के अंदर आपको वहाज अली और महविश हयात की जोड़ी नजर आ रही है। तो एक सीरियस बात बताऊं मैं आपको, फिल्म के ट्रेलर के अंदर तीसरी स्टोरी को जिस तरीके से दिखाया गया था वो स्टोरी बिल्कुल वैसी नहीं है। जी हाँ, ट्रेलर देखने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि आपको फिल्म के अंदर महविश हयात और वहाज अली की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। वैसा मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फिल्म की तीसरी कहानी एक सीरियस मैसेज के ऊपर बेस है। इतनी ज्यादा सीरियस है कि फिल्म की कहानी को कुछ 18+ की तरफ भी मोड़ दिया जाएगा, और अगर आप फैमिली के साथ बैठकर देख रहे होगे तो थोड़ा इरिटेट भी हो जाओगे। लेकिन भाई साहब फिर भी वहाज अली की क्या बात है, क्योंकि इन्होंने स्क्रीन पर आके जो प्रेजेंस दिखाई है वो आपका दिल जीत लेगी। लेकिन इनके अलावा भी इस स्टोरी के अंदर एक हिडन टैलेंट छुपा है, और वो है अदनान समद खान। इनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन जब जब ये स्क्रीन पर आएंगे आपको एंटरटेन कर जाएंगे। तो बहुत 100 की एक बात, फिल्म एकदम फैमिली एंटरटेनर है जिसको आप मिस करने की गलती मत करना। तो अभी जाओ फिल्म का टिकट बुक करो और ईद का पूरा मजा उठाओ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।